नमस्कार दोस्तों, यदि आपके डिवाइस में एक वोडाफ़ोन का सिम कार्ड लगा हुआ है, यदि उसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छे से नहीं आती, यदि आप गेम खेलते हो, गेम में भी आपकी अच्छी से अच्छी लो पिंग नहीं आती, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस मंथ की, इस ईयर की यानी कि फरवरी 2025 की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड एपीएन सेटिंग्स यानी कि इंटरनेट सेटिंग्स बताऊंगा फॉर वोडाफ़ोन यूज़र्स के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी कि 5G से भी तेज़ इंटरनेट चला सकते हो। साथ ही साथ आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो, जस्ट लाइक जैसे बीजीएमआई, पबजी, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें भी आप अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। तो वो कौन सी एपीएन सेटिंग्स है, वो कौन सी इंटरनेट सेटिंग्स है जिसको करने के बाद आप अपने मोबाइल में 5G से भी तेज़ इंटरनेट चला पाओगे, उसको देखने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। साथ के साथ आप लोगों को दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बगैर अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। यदि आपके डिवाइस में वोडाफ़ोन का सिम कार्ड लगा हुआ है, उसमें इंटरनेट की स्पीड भी अच्छे से नहीं आती और नेट भी नहीं चलता और गेम में भी लो पिंग नहीं आती ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके डिवाइस में यानी कि आपके वोडाफ़ोन की सिम में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, 100% ठीक हो जाएगी। तो उसको करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने का अब आपको जाना मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, ठीक है। उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके डिवाइस में जितने भी सिम कार्ड लगे होंगे ना, वो शो हो जाएंगे। मेरे में सिंपली यहाँ पर दो सिम कार्ड है, एक तो जियो का और एक वोडाफ़ोन का है। आपको अपने वोडाफ़ोन के सिम कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी वोडाफ़ोन की सिम को अपने डिवाइस के सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डालना है, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। यदि पहले से सिम 1 में डाला हुआ ना, तो उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन। कई डिवाइस में यहाँ पर एक्सेस की जगह ना एडिट लिखा होगा, यानी कि एडिट पॉइंट नेम लिखा होगा, नहीं तो एडिट एक्सेस पॉइंट नेम लिखा होगा। तो तीनों का मतलब सेम ही है, बस डिवाइस में अलग अलग नेम होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके डिवाइस में पहले से भी जितने भी एपीएन सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो सा भी डिफ़ॉल्ट वाला एपीएन होता है, यानी कि जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है ना, वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना है। यदि आपको ये न्यू एपीएन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले, तो ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पर हो सकता है न्यू एपीएन या ऐड एपीएन का ऑप्शन, तो उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, तो हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर लिख भी रखा है एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नेम के ऊपर। तो नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना वोडाफ़ोन हाइपर नेट और इसको ओके कर देना। तो सिंपली जैसे मैंने लिखा आपको भी वैसे ही लिख देना। जोन से लेटर कैपिटल में लिखे वो आपको कैपिटल में लिख देना है, जोन से लेटर मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ वो आपको स्मॉल में लिख देना है। अब आता है एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली पोर्टल NMMS और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। यदि आपको याद नहीं रहता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप एक एक सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर उसको आप अपने डिवाइस में अप्लाई करते जाना। अब बता प्रोक्सी को नोट सेट, पोर्ट को नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, सिंपली आपको उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिन जिन सेटिंग्स को मैं नोट सेट बताऊँगा या अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब बताइए यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली स्पीड बोट डॉट वोडाफोन। सिंपली स्पेलिंग है ना, आपको एकदम ध्यान से लिख देने हैं, ठीक है। इसमें ए रह गया वोडाफोन और ओके कर देना। ओके करने के बाद आता पासवर्ड का नोट सेट। अब आता सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.vodafone.com
इनका सर्वर आप लोगों को डाल देना। अब आप एक काम करो, वीडियो को यहाँ से पॉज कर दो। पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब आता है MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी, इसको भी नोट सेट, MMS पोर्ट, इसको भी नोट सेट। अब आता है MCC और MNC, दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, यानी कि एरिया के टावर्स के कोड होते हैं। तो इनको तो आप बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब आते ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर सिंपली सबसे पहले नन के ऊपर सेलेक्ट होगा, तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHAP चेप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आता है APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो पहले से उसको कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट लिख देना और उसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है IPN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद कई डिवाइस में ये IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा। तो आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर के ऊपर टैप करना है। ये सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने का जो से मैं बैरियर बता रहा हूँ, सिंपली आपको वही वाले बैरियर को सिलेक्ट कर लेना। सबसे पहले आता है LTE, फिर आता है HSPA, HSDPA, UMTS, EDGE और GPRS। सिंपली आपको इन बैरियर को सिलेक्ट कर लेना। अब यदि आपको याद नहीं रहता तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कई डिवाइस में क्या होता है, यदि आप एक से ज़्यादा बैरियर को सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो नीचे ये ओके का ऑप्शन है ना, वो डिसेबल्ड हो जाता है। तो आपको एक काम करना, सिंपली फर्स्ट वाले LTE को सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो और सबको डिससेलेक्ट कर देना। तो आपके डिवाइस में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ओके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है MVNO टाइप, इसको भी नोट सेट ना भाई रहने देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे, आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो हमने अभी क्रिएट किया ना, वो वाला आ जाएगा। तो इसके ऊपर टैप कर देना, तो ये ब्लू में हो जाएगा। ऊपर आप एक बार देख सकते हो, आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होके चलने लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली होम बटन के ऊपर टैप कर देना और इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फ़ायदा होगा, जो भी हमने APN सेट किया ना हमारे डिवाइस में, वो अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने वोडाफोन की सिम में या VI की सिम में या आइडिया की सिम में, ये तीनों के लिए वर्क करेगा। जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जितने भी नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकते हो, साथ ही साथ इंटरनेट स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। और आप गेम खेलते हो ना, गेम में भी अच्छी लोपिंग लेके आ सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।